दोस्तों बीते महीने भारत ने एक बार फिर चांद के लिए अपना मिशन भेजा है। वही करीब 5 दशक के लंबे अंतराल के बाद चांद तक पहुंचने की रेस में रूस भी कूद पड़ा है। दोस्तों अगर साफ साफ कहा जाए तो एक रशियन और एक भारतीय स्पेस क्राफ्ट चांद पर उतरने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर लेकर साथ यूनिवर्स में गए हैं, ताकि चांद के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव में मून के डार्क वाले हिस्से पर लैंडिंग करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर सके। दोस्तों साउथ पोल चांद का वो इलाका है जहां अब तक कोई भी लैंडर सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कर पाया है। ये दोनों लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के टारगेट से चांद की ओर गए हैं। दोस्तों रसिया ने 11 अगस्त 2023 को मॉस्को टाइम के अकॉर्डिंग लूना 25 को लॉन्च किया था। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को मून मिशन के लिए लॉन्च किया था। दोस्तों इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मिशन लगभग सेम टाइम पर चांद पर अपना अपना लैंडर उतारेंगे। दोस्तों ऐसे में दुनिया भर के लोग सिर्फ ये देखने का इंतजार कर रहे हैं आखिर इन दोनों में से चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडर कौन उतारेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि चांद की रेस आज से नहीं बल्कि सन 1960 के दशक से ही शुरू हुई। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस टाइम अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। दोस्तों अर्थ की कक्षा में पहली सैटेलाइट स्थापित करने और अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। दोस्तों अमेरिका की इस बड़ी उपलब्धि को दुनिया भर के लाखों लोगों ने टेलीविजन पर देखा भी था और इसके बाद अमेरिका ने और भी कई मानव मिशन चांद के लिए भेजे। दोस्तों अमेरिका का अपोलो मिशन 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई दूसरी कंट्री चांद पर इंसान को नहीं उतार पाई। और अब 14 जुलाई 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से उड़ान भरी है। और दोस्तों चांद की सतह से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसमें वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ 6 पहियों वाला एक रोवर भी है। लोगों को उम्मीद है कि चांद की कक्षा में कई बार चक्कर लगाते हुए ये पहले चांद पर उतरने की तैयारी करेगा और फिर लैंडर 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। और अगर वही बात की जाए रसिया की तो रूस के लैंडर लूना 25 11 अगस्त को चांद के लिए रवाना हुआ था। दोस्तों रसिया का ये रॉकेट सीधे रास्ते से चंद्रयान 3 की अपेक्षा बेहद ही तेज गति से चांद की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये लॉन्च होने के 10 दिनों के भीतर ही चांद तक पहुंच जाएगा। दोस्तों रसियन स्पेस एजेंसी रासकॉसमॉस ने अपनी इस एबिलिटी को लोगों के सामने खुलकर रखा है कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के मामले में रसिया दुनिया का पहला देश बनना चाहता है। और ये भी हो सकता है कि वो चांद तक पहुँचने में थोड़ा अधिक वक्त ले ले और ऐसे में ये संभव है कि चंद्रयान 3 का लैंडर सबसे पहले चांद के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों बात चाहे रूस की हो या भारत की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों चांद तक पहुंचने के होड़ में अब कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले चांद पर पानी होने के संकेत पाए गए हैं, जिसके बाद साइंस में काफी उत्साह आ गया है। दोस्तों साइंस का मानना है कि फ्यूचर में चांद पर बेस बनाना हो तो इस जमे हुए पानी के हाइड्रोजन से ईंधन तैयार किया जा सकता है। एक वजह ये भी हो सकता है कि इस पानी को फ्यूचर में पीने लायक पानी बनाया जा सकता है। सन 2018 में नासा ने चांद की ये तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें नीले बिंदुओं से चांद पर जमे पानी को दिखाने की कोशिश की गई है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो। दोस्तों रूस के लूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 के बीच के रेस निसंदेह चांद की सतह की अन्वेषण के एक नए दौर की शुरुआत कर रही है। इसे भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चाइना, इजरायल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना बना रही हैं। कुछ मुल्कों के लिए ये दोस्ताना है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन ये बात सच है कि अन्वेषण का हर कार्यक्रम चांद के बारे में जानकारी की किताब का एक नया चैप्टर साबित होगा। दोस्तों चांद की सतह पर लैंडर उतारने का हर मुल्क का छोटा सा कदम सौर मंडल के सदस्यों को समझने में मानव की ही मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से सबसे पहले मून के साउथ पोल पर लैंड कौन करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यूएसए एयर और स्पेस फोर्स की एयर यूनिवर्सिटी में रणनीति और सुरक्षा के मामलों में प्रोफेसर वेंडी विटमैन कॉप कहती हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही लैंडर एक ही साथ एक ही समय में मून पर लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन ये नजारा बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। विटमैन कॉप कहती हैं कि रसिया सन 2021 में लूना 25 को लॉन्च करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से लॉन्चिंग में देरी होती गई और इसीलिए रसिया ने इसे सन 2023 में यानी कि इस साल प्रोजेक्टेड किया। दोस्तों विटमैन कॉप का कहना है कि इंडिया रसिया से एक कदम आगे है, क्योंकि उसका स्पेस क्राफ्ट पहले ही मून के ऑर्बिट यानी कि चांद के कक्षा में है। और आगे कहते हैं कि हो सकता है कि इस कारण से रूस पर चांद तक पहुंचने में कुछ दबाव भी हो सकता है, क्योंकि रसिया ने चांद के लिए सीधा रास्ता चुना है। दोस्तों लूना 25 के मुकाबले चंद्रयान 3 का वजन 2 गुना है और रसियन स्पेस क्राफ्ट के मुकाबले उसे कम क्षमता वाले रॉकेट से प्रोजेक्टेड किया गया है। इसका मतलब है कि चंद्रयान 3 धरती के चारों तरफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार चक्कर काटेगा और फिर उसके बाद खुद को मून की तरफ उछाल लेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात
ये है कि इन दोनों प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा दबाव ऑपरेटर के ऊपर रहेगा, जिन्हें मून पर लैंड करवाने से पहले उसका सटीक आकलन करना होगा ताकि टच डाउन की प्रक्रिया पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम में हुई मामूली सी टेक्निकल प्रॉब्लम से पूरे अभियान के नाकाम होने का खतरा है और दोनों ही प्रोजेक्ट को तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक वो अपना लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाते हैं। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।